आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, है ना। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो सबसे पहली बात हम ये बताते थे आखिर ये जो चीज़ है वो 3D फिगर में पढ़ा जाता है। तो 3D फिगर किसको बोलते हैं? वैसे फिगर जिसका जमीन से मतलब जिसका सर जो सरफेस होता है उससे कुछ हाइट होता है, प्लेन से कुछ हाइट होता है। मतलब कि जैसे कि हम लोग देखे होंगे फ्लैग स्टेयर, यानी झंडा लगाने वाला, इसका कुछ जमीन से ऊंचाई होता है। लेकिन वैसे ही एक 2D भी होता है। 2D फिगर में क्या होता है, नीचे से कुछ अल्पना बना होता है, झंडा उसमें लगता है। तो यहाँ पर जो है ना वो ये 3D नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो फ्लावर का डिजाइन वगैरह बना होता है। बस इसमें कोई यहाँ से हाइट नहीं है। बस ये जो फ्लैग स्टेयर होता है जिसमें झंडा लगाया जाता है उसमें जो है ना हाइट होता है। इसी तरह देखो यहाँ सर्कल, वो 2D फिगर है। इसमें इसको हम ऊपर से देख सकते हैं, चारों तरफ से देख सकते हैं, बट नीचे से नहीं देख सकते। लेकिन फुटबॉल, इसको हम ऊपर से देख सकते हैं, चारों तरफ से देख सकते हैं और नीचे से देख सकते हैं। तो फुटबॉल जो हो गया वो 3D फिगर हो गया। ठीक है, तो पहले फिगर को समझना जरूरी है। उसी तरह से इसको हम लोग चारों तरफ से ऊपर देख सकते हैं, बट इसको चारों तरफ से ऊपर से यार यदि इसको उठा ले तो नीचे से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक हम लोग बात करते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर को हम लोग चारों तरफ से देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं, बट नीचे से नहीं देख सकते यदि जमीन में ड्रॉ किया गया है। लेकिन यदि एक ऐसा बॉक्स रहे मेरे पास इस तरह से, तो इस बॉक्स को हम लोग चारों तरफ से देख सकते हैं, ऊपर से नीचे से सब तरफ से देख सकते हैं। तो ये जो है ना ये 3D फिगर है। तो अब ये चैप्टर जो है खासकर 3D चैप्टर के लिए ही आया है। अब इस बॉक्स पे हम चारों तरफ कितना पेंट कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है? इसके चारों तरफ कितना पेंट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि सरफेस एरिया में दो होता है, एक होता है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व या लेटरल सरफेस एरिया, इसके चारों तरफ जो पेंट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम को छोड़कर, इसका ये वाला और ये वाला को छोड़कर। तो चारों तरफ जो हम लोग टच कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं वो सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक, और इसका जो क्या बोलते हैं, हम लोग जो इसको शॉर्ट फॉर्म से दिखाएंगे वो दिखाएंगे कर्व सरफेस एरिया, ऐसे बोलेंगे। ठीक, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ये जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें हम लोग चारों तरफ तो दिखाते हैं, चारों वॉल और टॉप और बॉटम दोनों दिखाते हैं। इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में मेरा चारों वॉल भी आता है, टॉप और बॉटम भी। कर्व सरफेस एरिया में चारों वॉल आता है और लेकिन टॉप और बॉटम नहीं आता है। तो इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। अब इसके अंदर कितना मटेरियल को कंटेन कर सकता है, कितना बालू भर सकते हैं, कितना मिट्टी भर सकते हैं, यदि ये सॉलिड से बना है तो सॉलिड सॉलिड पार्टिकल कितना है, उसको यदि हम लोग मापे तो उसको हम लोग वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, तो तीनों का एक मास्टर फार्मूला होता है जिससे सारा बनता है। कि फिगर पहला क्या है, पहले कैसा है, फिगर तुम्हारा जो है उसका टॉप में और बॉटम में दोनों सेम है, दोनों सेम है या अलग अलग है। जैसे कि ऊपर ऐसे है और नीचे तुम्हारा ऐसे है। तो ऊपर यदि वर्टेक्स लाइक स्ट्रक्चर रहेगा तो उसके लिए हमको टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए जो मेन फार्मूला जिसको हम लोग मास्टर फार्मूला बोलते हैं वो अलग हो जाएगा, और इसको इसके लिए अलग हो जाएगा। नॉर्मली इसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं।
इसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। और इसको जो हम लोग पिरामिड बोलते हैं। प्रिज्म जो होता है ना, ऊपर और नीचे बराबर सेम सेम होता है। पिरामिड में हमेशा ऊपर एक पॉइंट रहेगा। इसके लिए, दोनों के लिए कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। इसके लिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, याद रखना, बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर। अब इतना लंबा लिखेंगे तो हम तो फार्मूला नहीं लिख पाएंगे, तो इसको हम इधर से लिख देते हैं। बी पेरीमीटर, बी मत पेरीमीटर मतलब बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। ठीक। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग सी एस ए निकालेंगे, उसमें हम एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम जोड़ देंगे। और तीसरा, इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे, वो हम बेस पेरीमीटर लिए थे ना यहाँ पे, अभी बेस एरिया लेंगे, उसमें हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा। इसमें क्या होता है ना, इस फिगर में, इस फिगर में क्या होता है कि यहाँ से एक हाइट अलग होता है, एक स्लैंट हाइट अलग होता है। ये वाला जो हाइट है, ये अलग चीज है। एक स्लैंट हाइट जो टेढ़ा वाला है, वो अलग चीज। हम इसके बारे में, ये दोनों के बारे में अलग से दूसरे ढंग से पढ़ाएंगे। फिलहाल इसके लिए जो दोनों में कॉमन है वो देखिए। जैसे कि इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा, वो होगा तुम्हारा 1/2 और बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका, वो होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। यहाँ था टॉप एंड बॉटम, यहाँ जो लिखे थे वो टॉप एंड बॉटम लिखे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बॉटम होगा क्योंकि टॉप तो है ही नहीं। तीसरा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होगा। ठीक है। अब ज्यादातर फार्मूला सिर्फ कोण का छोड़ के, कोण इससे बना है, बाकी बात इसी से बना है और इसी का यूज करके बनाएंगे। तो कौन कौन से फार्मूले हैं, चलो एक एक करके फार्मूला देखते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फार्मूला का मेन चीज शुरू होता है यहाँ से, फार्मूला। तो पहले फार्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद की क्लास में इससे बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। चलो, पहला फिगर जो इसमें आता है उसका नाम है क्यूब। क्यूब कैसा फिगर होता है, ये स्क्वायर से बना होता है। ये जो होता है स्क्वायर से बना होता है, मेड अप ऑफ स्क्वायर। यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा तुम्हारा, यानी बीच से काटेंगे और फिर सामने से देखेंगे, जैसे नींबू काटते तो सामने से देखते तो गोल दिखता है, इसको काटेंगे तो सामने से तो कैसा दिखेगा, ये स्क्वायर दिखेगा। ठीक है। इसमें बहुत सारे स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर होता है इसमें, 6 स्क्वायर होता है चारों तरफ। तो क्यूब के बारे में देखें, क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे तो क्यूब को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घन। ठीक है। तो घन का भी वही कर्व सरफेस एरिया होगा, टी एस ए। दूसरा होगा टी एस ए। तीसरा होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम। चौथा होगा तुम्हारा डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं, तो कोई एक बांस ले लेते हैं यहाँ से,
और यहाँ से यहाँ तक जो रख पाए, इस कोने से इस कोने तक, यानी कोई एक रूम है, उस रूम में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो हम लोग लंबा बांस रख सकते हैं, उसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे। तो अब यहाँ पर इसे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तुम बोलेगी सर कैसे है, तो हम बोले थे ना, बेस का पेरीमीटर 4 इंटू साइड इंटू हाइट, तो हाइट भी तो उसका वही है साइड, तो इसको गुना करेंगे तो 4 इंटू साइड स्क्वायर आ जाएगा, है ना, साइड स्क्वायर आ जाएगा। तो उसी से हम ले आए। अच्छा, दूसरा हो गया ये 6 इंटू साइड स्क्वायर। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 दीवारी का लेना है तो 1 दीवारी का साइड स्क्वायर, तो 4 दीवारी का 4 स्क्वायर। और यहाँ पर 6 है, 6 कैसे लिए हमने, तो हम लोग बोले थे कि एरिया बेस, तो बेस का एरिया कितना होगा, नहीं कर्व सरफेस, सॉरी, एरिया बेस नहीं, पेरीमीटर ऑफ सी एस ए ले लेना, टॉप और बॉटम जोड़ देना। तो सी एस ए तो 4 साइड स्क्वायर हो गया, और टॉप का एक हो जाएगा साइड स्क्वायर, बॉटम का साइड स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 साइड स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो ये हो सकता है एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस साइड हो जाएगा, स्क्वायर साइड का स्क्वायर, और हाइट भी तो इसका साइड ही है क्योंकि सब साइड ही है ना, तो इसको हम साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का साइड क्यूब। ठीक, और यहाँ पे ये होगा तुम्हारा डायगोनल, डायगोनल होता है √3 इंटू साइड, ये होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चले ना, स्क्रीन शॉट पे लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, सेकंड फिगर है, क्या नाम है उसका, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जिसको हम लोग घनाभ बोलते हैं हिंदी में। और इससे इसको मैच कर दो, इससे इसको मैच कर दो, इससे इसको मैच कर दो, इससे इसको मैच कर दो। ठीक है, तो ये हो गया इसका एल, ये हो गया बी, ये हो गया एच। यदि यहाँ से हम लोग को यहाँ तक लाइन खींचे, ये इसका डायगोनल होगा। क्या चीज से बना होता है, ये रेक्टेंगल से बना होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर से बना होता है। इधर साइड स्क्वायर होता है, कभी कभी रेक्टेंगल और रेक्टेंगल से बना होता है, तो सब तरफ रेक्टेंगल होता है, वो डिपेंड करता है एलबीएच कैसा है। तो रेक्टेंगुलर ज्यादा ही कॉमन रहता है इसके लिए, तो ये याद रखना, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन मतलब काटेंगे तो कैसा दिखेगा, वो रेक्टेंगुलर दिखेगा। ठीक, अब पहला नंबर है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया इसका जो होगा वो होगा बेस का पेरीमीटर। तो बेस का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू L+B होता है, इंटू हाइट, तो हाइट यहाँ डाल दिया, बस समझ में आ रहा है। तो हमको ब्लू से लिखना चाहिए था, हम तो रेड से लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर 2 इंटू L+B, ये उसका पैरामीटर हो गया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी में क्या करना होगा, इसी का चारों लिख देते हैं, तुम ही बता दो। पीएसए के बाद पीएसए क्या होगा, तीसरा तुम्हारा वॉल्यूम क्या होगा, चौथा तुम्हारा डायगोनल क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग ये कर लेते हैं कि इसमें ना ऊपर भी एक रेक्टेंगल है, नीचे भी एक रेक्टेंगल है, नीचे वाला रेक्टेंगल L×B हो जाएगा, ऊपर वाला भी L×B हो जाएगा। तो इसको सब यदि, इसको यदि 2H ये वाला पूरा खोलें, यानी कि 2HL प्लस 2BH और प्लस ऊपर में L×B और नीचे में L×B, यानी दो को L×B करें और इसमें 2 कॉमन ले लें, तो हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। और यदि वॉल्यूम की बात करें तो बेस का एरिया LB इंटू हाइट,
ये हो गया इसका वॉल्यूम, वही प्रिज्म वाला हिसाब से बना रहा है। और डायगोनल की बात करें तो अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। क्यूबॉइड के बाद हम लोग चलते हैं सिलेंडर में। सिलेंडर सुना हुआ लग रहा होगा, हिंदी में बेलन बोलते हैं। होता कैसा है ये? तो सिलेंडर जैसा ही होता है, ऐसे। ठीक है, ये भी 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल। ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका हाइट हो गया। इसका यदि क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। यदि इसको इस तरह से काटे तो सर्कुलर होगा, सीधा काटे तो तब तो रेक्टेंगुलर होगा। लेकिन रेक्टेंगुलर हमको नहीं देखना, हम ऐसे काट के देखेंगे, इसी सारा लगेगा। मतलब कि जो हाइट है उसी के परपेंडिकुलर इसको काटेंगे ऐसे। अब क्या ना कि इसके ऊपर से देखेंगे तो हमको सर्कल भी नजर आएगा, नीचे से भी एक सर्कल नजर आएगा। खैर, हम लोग इसमें क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तीसरा वॉल्यूम, चौथा, बताओ इसमें डायगोनल होता है? इसमें इसमें डायगोनल नहीं होता है, क्योंकि कर्व है। कर्व वाला सरफेस जिसका होगा उसमें डायगोनल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से उठाते हैं कर्व सरफेस एरिया बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू हाइट एच। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर, आर प्लस एच। वॉल्यूम क्या होगा? जो वॉल्यूम होगा इसका, ये बेस का एरिया यानी पारी आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो ये बेस का एरिया हो गया और हाइट। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम लोग सिलेंडर के बाद हो गया चौथा कोन। कोन को बोलते हैं हम लोग शंकु। वो इस तरह से दिखता है, बर्थडे वाला जो कैप होता है ना, वो वैसा दिखेगा। या कभी कभी नया नया रोड वगैरह बनता है तो वहाँ बैरियर के रूप में लगाया जाता है, वैसा दिखता है। ये वाला रेडियस होगा, ये वाला जो हाइट होगा, ये स्लैंट हाइट एल होगा। इसका भी क्रॉस सेक्शन जो होगा तुम्हारा वो सर्कुलर होगा। यानी ऐसे काटेंगे तो कैसा दिखेगा? तो सर्कल जैसा दिखेगा। जैसे नींबू काटते तो कैसे दिखता है, तो वैसे ही। और आपको देख, ये सर्कुलर हो गया। उसके बाद यहाँ पर एल स्क्वायर जो होगा बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यानी एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। इसे ज़्यादा यूज होता है तो हम लोग ज़्यादा इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें भी चार चीज देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। और इसका भी यदि बात करें डायगोनल का, तो इसमें भी डायगोनल नहीं होता, क्योंकि इसमें भी सरफेस एरिया कर्व है तो डायगोनल नहीं होगा। लेकिन तीन तो होगा, तीनों को हम लोग देखें। सॉरी, तीनों को देखें। कर्व सरफेस होता है इसका पाई आर एल। अच्छा, ये पाई आर एल आया कहाँ से?
तो देखो तुमको बताते हैं। तो सबसे पहले तो बेस का पेरीमीटर देखते हैं जिसको 2 पाई आर होता है। और हाफ इसलिए रखेंगे क्योंकि ये ऊपर वर्टेक्स है। वर्टेक्स वाला पिरामिड के जैसा फॉल होता है। और एक साल हाइट होगा ये वाला, इससे ये कट जाएगा, पाई आर बचेगा। तो हम प्रूफ नहीं दिखाते, हम डायरेक्ट लिखते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 पाई, सॉरी 2 नहीं, 2 तो कट ही जाना है, पाई आर एल। इसका क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक। और वॉल्यूम से क्या होगा, 1/3, और ऊपर वाला जो था पाई आर स्क्वायर है, जो हम लोग का कौन सा था, ये 1/3 पिरामिड के लिए आता है। पाई आर स्क्वायर इसका बेस के लिए आता है, और हाइट के लिए एच। तो ये 1/3 पाई आर एच है। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो पांचवा फिगर है हम लोगों का, वो है, वो कौन सा है, स्फीयर है। स्फीयर को हम लोग गोला बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसे करके एक गोला होता है, बट ये 3D होता है, ये रोटी नहीं। इस तरह से ऐसे बीच में, ऐसे समझ लिए फुटबॉल की भांति है। बीच से इसका रेडियस होता है आर। इसमें क्या हिसाब किताब है, इसमें भी कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, इसमें भी टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, इसमें भी वॉल्यूम निकलेगा। और यदि इसका बात करें डायगोनल का, तो डायगोनल तो इसमें होगा नहीं क्योंकि इसमें भी कर्व सरफेस है, मतलब टेढ़ा टेढ़ा है। तो यहाँ पर भी इसमें डायगोनल नहीं होता है। ये तीन तो होगा, क्या क्या होगा, तो ये क्या होगा, इसमें जो होगा कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और ये भी 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो क्यों? क्योंकि टॉप और बॉटम इसका नगण्य है, जो है सो यही है, जो है सो यही है, फ्लैट तो है नहीं, दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है। वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये स्फीयर हो गया। स्फीयर के बाद एक और होता है, यदि इसे कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। स्फीयर के बाद एक और होता है, आधा स्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमी हेमी 3D फिगर है। सेमी होता है सर्कल, हेमी होता है स्फीयर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला, और कहीं कहीं पर तो इसको गोलार्ध बोला जाता है। गोलार्ध। ठीक है, ये हो गया। ये कैसा दिखता है, दिखेगा तो तुम्हारा गोला ही जैसा, बट वो पूरा नहीं रहेगा। वहां पे क्या रहेगा कि, लो, हम इसी से मैनुअल बना देते हैं, ऐसे रहेगा। ठीक है, ये आर होगा, तो इसका भी सी ऐसे होगा।